बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। अतीक गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी कौंसिल बराए आलमी इंसानी हकूक़ की जानिब से 9 नवंबर 1947 में हिंदुस्तान की जानिब से गैर कानूनी गैर अखलाकी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत जूनागढ़ पर कब्जा किया गया था। ICIH के खिलाफ ने प्रेस क्लब हैदराबाद पर एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी, जिसमें शहर की समाजी, सियासी, मजहबी तंजीमों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन सैयद अहमद रशीद का कहना था कि ICIH 15 अगस्त को रियासत के नवाब महाबत खानजी ने अपने मशावराती कौंसिल से मशवरे के बाद रियासत जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करने का ऐलान किया, जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने 13 सितंबर को कबूल किया और इल्हाक के 3 बुनियादी मुआहदों पर दस्तखत भी किए थे। अब रुख करते हैं फरुखाबाद का। फरुखाबाद रोड पर तेज रफ्तार कार सीम नाला में गिर गई। 3 खवातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मानावाला फरुखाबाद रोड लागर गांव के करीब फरुखाबाद से आने वाली तेज रफ्तार कार मोड़ काटते हुए सीम नाला में गिर गई। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मी खवातीन और ड्राइवर को निकाला। बताया गया कि कार सवार फरुखाबाद से लागर मेहमान जा रहे थे। अब रुख करते हैं सेवन शरीफ का। सेवन शरीफ के नवाही शहर बाजारा के मलाह बरादरी के गुलाम हुसैन मलाह अपने बच्चों और खवातीन के साथ झंगारा SHO पीर अल्हाबाशियों और दूसरे पुलिस के मुसलसल ज्यादतियों और अपने जवानों चटो मलाह मोसो मलाह को बेगुनाह गिरफ्तार करने के खिलाफ अपने गांव के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया के सामने कहा कि 5 रोज कबल बोरिंग के गांव अच्छी मर्दों के बोरिंग के इन्वर्टर्स को चुराने के इल्ज़ाम में हमारे 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। इन झंगारा पुलिस के खिलाफ मुतासरीन ने अपने गांव के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करके मीडिया के सामने इल्ज़ाम आयद किया। हमारे घर में कुत्ते के आने की वजह से हमारी 2 आदमियों को गिरफ्तार करके इन बेकसूर बेगुनाह मजदूरों को गिरफ्तार करके 5 रोज से गुम कर दिए हैं, जिसको झंगारा पुलिस जाहिर नहीं करती और हमारे नौजवानों को शदीद तशद्दुद के बाद टांगे तोड़ दी हैं और हमारे चोटो मलाह और सोमू मलाह को आज़ाद करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। दूसरी जानिब जब SHO पीर अल्हाबाशियों से फ़ोन पे राब्ता हुआ कि हमने उनके नौजवानों को गिरफ्तार नहीं किया और हमें गिरफ्तारी का पता भी नहीं, तो भी उनका नौजवान छोटू मलाहस और इन चोरियों के साथ दूसरी बहुत सारी चोरियां मुलव्वस है। हमें गरबल और हमें मिलता भी कुछ नहीं है। तमाजो तमाम दुखा असें का खबर न चा रही त ताजी चोरी थिया या न थिया। तव्हां केर चाचा पंहिंजो नालो ॿुधायो? मां मलाह आहियां। नालो मुझे गुलाम सेना ऐं तारक साहिब खे ख़बर आहे मूंखे बंदूक लॻी हुई जंहिंमें मैं माज़ूर आहियां। बस असां ज़ुल्म करे न को करे बचड़न खे धक्का हणी वञी ज़ोरी हुन में जेल में हया अथनि, घरनि में घिड़ी खणी विया वेचारा बेॾोही बेदर्द करे मारियो अथनि। बाबा ज़ुल्म आहे, बाज़ारनि कयो असां ज़ुल्म आहे। मुंहिंजा बेॾोहा ॿधी विया आहिनि, मुंहिंजनि खे 8 ॾींहं अॼु मुंहिंजा पैदा ई कोन्हनि के। खबर शामिल करते हैं सेवन शरीफ से। सेवन शरीफ के नवाही शहर भान सईदाबाद में सिंध यूनाइटेड पार्टी की कॉल पर शहर में बढ़ती हुई बदअमनी, समाजी बुराई, पुलिस में सियासी मुकर्ररीन के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल करके धरना दिया गया। शहर के मेन रोड, रेशम गली, शाही बाजार, स्टेशन रोड, सब्जी मंडी और मेन कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद रहे। इस मौके पर सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी रोशन अली जिला, SUP बड़रोश, जामशोरों के जिला सदर SUP दरिया खान लुगारी, तहसील 7 के सदर असगर सोलंगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भान पुलिस शहर में अमन अमान में सिंध यूनाइटेड पार्टी के तरफा ऐलान जगह हड़ताल है मुकम्मल हड़ताल रोड ते पट ते धरणो सिंध यूनाइटेड पार्टी मर्कज़ी जनरल सेक्रेटरी मुर्शिदाबाद में शटर बंद हड़ताल ऐं धरणो लॻायो आहे त बदअमनी वधी आहे। इन जे हवाले सां तव्हांजो छा चवणु आहे? असां तव्हां ॾिठो हूंदो त शहर बानसीदाबाद में रोज़ फरू धाड़ा दहशतगर्दी गुंडागर्दी जो राज आहे।
सिंध यूनाइटेड पार्टी पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से जामशरो प्रेस क्लब पर एम्बुलेंस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन की मरकजी क़यादत को दौरा सिंध और जामशरो आने पर मुबारकबाद पेश करते हुए एडवोकेट समीना अराई ने खुशामदीद कहा। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जामशरो की जानिब से प्रेस क्लब जामशरो में एम्बुलेंस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब की इनेकाद किया गया। एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह मरकजी चेयरमैन मियाँ इश्तियाक अली, मरकजी सदर मियाँ शाहिद महमूद सिंध, सदर परवेज़ इकबाल जट, ऑर्गेनाइजर हैदराबाद तलत महमूद शाह, सदर जामशरो जामी शेदी, जनरल सेक्रेटरी जामशरो नज़ामुद्दीन गंभीर, ऑफिस सेक्रेटरी मुकद्दर बलोच, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जुहेब इकबाल, नियाजी सदर कोटरी असलम नुगारी, अवामी प्रेस क्लब भानसईदाबाद के सदर सीनियर सहाफ़ी अकरम अली मेमन, सिंध पुरस्कून क्लब सेवन शरीफ के सदर अलिक बख्श सोलंगी, कलंदरी प्रेस क्लब सेवन शरीफ जनरल सेक्रेटरी शाह हुसैन जतोई, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली मेमन, आर्मी प्रेस क्लब सेवन शरीफ के सदर अनवर अली शोरो, इमरान सोलंगी, अयाज अली भट्टी, इजाज अली भट्टी और दीगर सहाफ़ियों की मौजूदगी में रिबन काटा गया, जिसके बाद मरकजी क़यादत की जानिब से मुल्क की सलामती और पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लिए कामयाबी के लिए दुआ भी की गई। इस शेर में आपका जवाब दिया है, जो मेहनत करेगा सरदार वही होगा। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया मोहतरमा समीना, आपका बहुत शुक्रिया सहाफत और वकालत। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड और रेवेन्यू के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों को महफूज बनाने के लिए डिविजनल इंतज़ामिया की जानिब से एंडोमेंट फंड ट्रस्ट AFT के तावन से एक अजायब घर कायम करने से मुतल्लिक आज एक इजलास डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच ने ज़ेर सदारत उनके दफ्तर शहबाज बिल्डिंग में मुनक्किद हुआ, जिसमें एंडोमेंट फंड ट्रस्ट के अब्दुल हमीद अखवंद, एडिशनल कमिश्नर 1 हैदराबाद सैयद सज्जाद हैदर शाह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 हैदराबाद लाल डनो मंगी, डिप्टी डायरेक्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अली मोहम्मद बब्बर, स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद फहद मीर साहतू, क्लब हैदराबाद के डॉक्टर शाहिद जुनेजो के अलावा दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर हैदराबाद ने कहा कि हैदराबाद में कमिश्नर ऑफिस के क़याम के बाद से रेवेन्यू रिकॉर्ड को महफूज बनाने की अशद ज़रूरत है। इस ज़मन में नज़र मोहम्मद बलोच की खिदमात हासिल की गई ताकि म्यूजियम के लिए एक जामिया ड्राफ्टिंग तैयार करके अब्दुल हमीद अखवंद के हवाले किया जाए, जिनके तावन से डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की कन्वीनरशिप में एक कमेटी भी तश्कील दी गई है, जो ये तय करेगी कि म्यूजियम कहाँ बनाया जाए और इसमें किस किस्म की नवारदात रखी जाए। हवेली कोहटा आज़ाद कश्मीर, देर आमद दुरुस्त आमद की कहावत ना चल सकी। DHO हवेली तो तैनात हो गए मगर MS इंचार्ज DHO नवाज़ायदा DHO को चार्ज देने से गुरेजा कर लिया। MS हवेली अब्दुल रऊफ निश्तर का DHO को चार्ज ना देना समझ से बलातर है। अवामी हल्का MS हवेली डॉक्टर अब्दुल रऊफ की महकमा इंक्वायरी अफसर के सामने MS का चार्ज देने से इनकार। DG हेल्थ आज़ाद कश्मीर और सेक्रेटरी हेल्थ आज़ाद कश्मीर भी MS के सामने बेबस हो गए। MS के खिलाफ कार्रवाई ना करना समझ से बलातर है। रायवंड आलमी सालाना तबलीगी इज्तिमा का दूसरा हिस्सा आज असर के बाद शुरू हो रहा है। रायवंड जिले इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। रायवंड लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए 700 से ज़ायद ट्रैफिक अहलकार और अफसरान तैनात किए जाएंगे। रायवंड आलमी सालाना तबलीगी इज्तिमा के दूसरे हिस्से में लाखों के अफराद की तादाद में अफराद की शिरकत का सिलसिला जारी है। पंडाल में आने वाले शुरका सिक्योरिटी के 3 लेयर से गुजर कर पंडाल में दाखिल होंगे। आलमी सालाना तबलीगी इज्तिमा का दूसरा हिस्सा आज असर से शुरू होकर 14 तारीख इतवार की सुबह दुआ के साथ इत्माम पजीर होगा। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। हमारे रिपोर्टर शाहज़ेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद में अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तकरीम उस्ताज़ा के सिलसिले में मेरा उस्ताद मेरा मोहसिन के अनवान पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। शोबा तलीम तहसील मिंचनाबाद में बेश बहा खिदमात सर अंजाम देने वाले 36 उस्ताज़ा को खराज तहसीन पेश करते हुए शील्ड से भी नवाजा गया। तफसीलात के मुताबिक मिंचनाबाद में मेरा उस्ताद मेरा मोहसिन के अनवान के हवाले से अल-खिदमत फाउंडेशन मिंचनाबाद ने तहसील भर में एक सर्वे किया। इस सर्वे के नतीजे में 36 उस्ताज़ा का इंतखाब किया गया। इन उस्ताज़ा के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें उस्ताज़ा कराम को तलीमी मैदान में
गरां कदर खिदमात सर अंजाम देने पर खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मरूफ माहिर तलीम जुल्फ़कार अली चौधरी, प्रोफेसर खालिद पराचा, इरफान अहमद भट्टी और नायब सदर जनूबी पंजाब फ़ारूक नाज़मी ने कौम की तरक्की में उस्ताद की किरदार और उसकी अहमियत पर रोशनी डाली। एक और खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। पुलिस थाना सिटी के जुए के अड्डे पर कार्रवाई करते हुए 17 जवारियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से दाव पर लगी रकम मुबालिग 1,98,200 रुपए और 17 मोबाइल फोन, ताश के 52 पत्ते बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक DPO मोहम्मद वसीम की खसूसी हिदायत पर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ घेरा तंग करते हुए कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। इस तरह पुलिस थाना सिटी डेरा को मुखबर ने इतला दी कि मोहसिन शाह, जो इंतहाई बदनाम ज़माना जवारी है, इस वक्त वाक़या ब्लॉक नंबर 45 में जुआ करवा रहा है। काफ़ी तादाद में लोग जुआ खेल रहे हैं। मुखबर की इतला को माकूल जानते हुए मोहम्मद शाहिद सब इंस्पेक्टर अपनी टीम के हमरा ब्लॉक नंबर 45 में रेड किया तो वहाँ पर मौजूद अशखास सैयद मोहसिन शाह, फजल हुसैन शाह कौम्स, सैयद सकना ब्लॉक नंबर 45, सैयद फयाज हुसैन, गुलाम अकबर को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से दाव पर लगी गई रकम 1,98,200 रुपए, 16 अदद मोबाइल फोन्स बरामद हुए। पुलिस ने तमाम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।